नमस्कार दोस्तों। मैं गंगा प्रकाश वैश्विक योर सिलेक्शन से और यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल उत्तराखंड में विभिन्न जनपदों की प्राथमिक शिक्षकों के लिए विज्ञप्ति जारी हो रही है और कल 10 दिसंबर 2020 को पौड़ी जनपद की विज्ञप्ति निकली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पौड़ी जनपद में जो विज्ञप्ति आउट हुई है उससे संबंधित समस्त जानकारी, कितने पद हैं, कैसे उसे भेजना है, पिन कोड क्या है, विज्ञप्ति संख्या क्या है और किस प्रकार से उस फॉर्म को भेजना है, अंतिम तिथि जानेंगे, आवेदन शुल्क जानेंगे और फॉर्म कहाँ से प्राप्त करना है ये भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल, विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी गई है, यह आप देख सकते हैं 345/2020-21/ ये विज्ञापन संख्या है और ये दिनांक 10 दिसंबर 2020 को यह विज्ञप्ति निकली है और आज 11 दिसंबर 2020 के न्यूज़पेपर में ये आई हुई है। प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती 2020, ग्रेड 3, वेतनमान 35,400 से 1,12,400, लेवल 6। प्राइमरी शिक्षक का जो लेवल होता है वो 6 होता है और ग्रुप सी में यह पद आता है और वेतनमान यानी बेसिक सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपया इसमें होती है। पदों की संख्या की बात करें तो 162 पद हैं यानी 162 और ये सारे पद अनुसूचित जाति के बैकलॉग के पद हैं, यानी जो 80 वर्ग के कैंडिडेट हैं, 80 वर्ग के गर्ल्स बॉयज उनके लिए हैं। क्योंकि ये पद बैकलॉग के हैं तो इसमें केवल अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जानते हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि सभी विज्ञप्ति में जो भी पदों की संख्या हो रही है, आ रही है, वो 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। यानी 50% पद होते हैं साइंस वालों के लिए और 50% पद होते हैं विज्ञानेतर, जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले आते हैं। तो 162 पदों को आप 50-50% में बांट दोगे तो आधे पद इसमें से साइंस वालों के लिए और आधे आर्ट्स और कॉमर्स यानी विज्ञानेतर वालों के लिए होंगे। आयु सीमा की बात करें तो इसमें आयु होगी 21 से 42 वर्ष, यानी 21 वर्ष से कम नहीं, 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु में नियमानुसार छूट होगी। जैसे कि आप जानते हैं जो SC/ST के अभ्यर्थी होते हैं उन्हें अधिकतम आयु में छूट का प्रावधान होता है और ये अक्सर 5 वर्ष होता है। तो ये विज्ञप्ति ऑलरेडी SC कैंडिडेट्स के लिए है तो उन्हें कुछ आयु में छूट इसमें मिलेगी। इसके अलावा अन्य जानकारियाँ जानते हैं तो इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी का नाम उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवा योजना कार्यालय में प्रकाशित विज्ञप्ति में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पंजीकृत या नवीनीकृत होना अनिवार्य है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपका नाम किसी सेवा योजना कार्यालय में अभी तक पंजीकृत नहीं है या पंजीकृत था और वो एक्सपायर हो चुका था, उसे नवीनीकृत कर सकते हैं क्योंकि यह होना कंपलसरी है, अनिवार्य किया गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो स्व पता लिखे लिफाफे पर 30 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं, ज़्यादा शुल्क इसमें नहीं है। एक लिफाफा आपको बनाना है, उस पर अपना स्व पता लिखना है, यानी अपना नाम, अपना पूरा पता यानी परमानेंट एड्रेस और अपना पिन कोड, मोबाइल नंबर लिखना है और उसको जो मुख्य लिफाफा होगा जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे अटेस्टेड करके उसके साथ लगाना है 30 रुपये के डाक टिकट लगाकर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यानी जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे, आवेदन फॉर्म मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तो जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र आपके पास हैं उन्हें संलग्न करना अनिवार्य है। बहुत सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों, BA, BSc या BCom आपने किया होगा तो 3 वर्षों के मार्कशीट और फिर डिग्री की फ़ोटो स्टेट लगेगी। उसके साथ ही आपने B.Ed, DLED किया है तो
उनकी मार्कशीट और डिग्री की फ़ोटोस्टेट स्व प्रमाणित होनी चाहिए। सी-टेट या यू-टेट फर्स्ट जो भी आपने कर रखा है दोनों में से एक, उसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति आपको लगानी है। या आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप शिक्षा मित्र वाले हैं तो टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, वो भी आपको इसमें लगाना है। तो अपने समस्त एकेडमिक क्वालिफिकेशन से संबंधित शैक्षिक प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके अतिरिक्त आपके पास अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप उसे लगा सकते हैं। अपना SC ST का जो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा, वह लगाना इसमें ज़रूरी है। फोटो आप आवेदन पत्र पर चस्पा करेंगे, उसे भी नहीं भूलना है। और सारे प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित करने अनिवार्य हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 दिसंबर 2020 इसकी आवेदन तिथि है। यानी 31 दिसंबर 2020 के शाम के 5 बजे से पहले आपका आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी के कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य है। उसके बाद जो भी डाक जाएगी वो डिले हो जाएगी और आपका फॉर्म वापस कर दिया जाएगा। तो 31 दिसंबर 2020 से पहले आप अपना आवेदन पत्र उस पते पर भेज दें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर क्या लिखें मोटे अक्षरों में, आइए जानते हैं कि क्या क्या आपको लिखना है आवेदन पत्र पर। तो जो आपके पास आवेदन पत्र होगा उसके लिफाफे पर आप लिखोगे, जो बड़ा लिफाफा होगा आपका उसके बाहर पर लिखोगे सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पौड़ी हेतु, ये लिखोगे मोटे अक्षरों में। विज्ञप्ति संख्या लिखोगे 345/2020/21/, तिथि लिखोगे 10/12/2020, इस दिन की ये विज्ञप्ति है। और उस दिन की डेट भी आप लिख सकते हो जिस दिन आप अपना फॉर्म भेजोगे, यानी जिस दिन आप फॉर्म भेजोगे उस दिन की डेट आप मेंशन कर दोगे। और वर्ग लिखोगे आप, यदि आप साइंस वाले हो यानी आपने BSc की है, आप 12th साइंस वाले हो तो आप विज्ञान लिखोगे। और यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं यानी आपने BA या BCom कर रखा तो आप विज्ञानेतर लिखोगे। तो वर्ग लिखना जरूरी है क्योंकि 50% पद विज्ञान वालों के लिए होंगे और 50% पद विज्ञानेतर, यानी जब 162 पद है तो इनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सारे पोस्ट 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। आवेदन पत्र भेजने के पता, यानी आपको कैसे आवेदन पत्र भेजना है तो आपको लिखना है सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, पिन कोड है 246001 यानी 24601 246001। इसको आप अच्छे से लिखें क्योंकि पिन कोड के हिसाब से आपका आवेदन पत्र एक निश्चित पते पर पहुंचता है। अब ये लिखना है आपके पास, ये मैंने बना रखा है कि आप उस लिफाफे पर क्या लिखें आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए ये मैंने बना रखा है तो इसके माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने अच्छे से बनाया है कि कैसे आपको लिखना है उस पते पर। तो ऐसा आपके पास एक लिफाफा होगा बड़ा सा, उस लिफाफे पर आप सबसे पहले लिखोगे सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पौड़ी हेतु विज्ञप्ति संख्या 345/2020/21, तिथि लिखोगे यहाँ पर विज्ञान या विज्ञानेतर, ये आपका वर्ग होगा। यदि आप साइंस वाले तो विज्ञान और साइंस वाले नहीं हैं आर्ट्स या कॉमर्स वाले तो विज्ञानेतर लिखोगे। सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, पिन कोड 24601। फिर ये प्रेषक, यानी ये प्रेषक आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे लिखोगे आप अपना नाम पता मोबाइल नंबर, यानी भेजने वाले का पता। ये प्रेषित हो गया यानी आप किसको प्रेषित कर रहे हैं, और ये प्रेषक हो गया यानी जो भेजने वाला है। तो ये जानकारी थी इससे संबंधित। और यदि आपको और कोई क्वेरी चाहिए, कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अब हम जानते हैं इसकी विज्ञप्ति संख्या जो अखबार में आई है वो भी हम इसमें जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको आसानी से मैं बता देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल, विज्ञापन संख्या ये यहाँ पर है 345/2020/21, और जो कि 10 दिसंबर 2020 की न्यूज़पेपर की कटिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रेड 3 वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 और 162 पद हैं। और शैक्षिक योग्यताएं जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, या साइंस आर्ट्स या कॉमर्स से। और पद जो है 50-50% में बढ़ जाएंगे, यानी 50% साइंस वालों के लिए 50% विज्ञानेतर वालों के लिए होंगे।
और यह विज्ञप्ति जो है जो अध्यापक सेवा नियमावली 2012 है यथा संशोधित निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। तो इसमें आप समझ चुके हैं। इसके अतिरिक्त और जान लेते हैं विस्तार से। ये पूरी विज्ञप्ति है, आप इसे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उत्तराखंड से आपके पास 10 और 12th क्या होना चाहिए, यानी आपका जो 12वीं है वो आपने यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से की होनी चाहिए। या इसके अतिरिक्त अगर किसी के पेरेंट्स सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं या सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय या अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कर्मियों या केंद्र सरकार के अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, या जो राज्य के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवास रहते हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र पुत्री समूहों के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति है जो उत्तराखंड से बाहर का है और उत्तराखंड में जॉब करता है, सरकारी नौकरी नियमित पदों पर, और उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता उत्तराखंड से बाहर, तो उनके बच्चे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और या उत्तराखंड का कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिए उत्तराखंड से बाहर गया है और उनके बच्चे भी बाहर गए हैं परंतु वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी आपके पास शैक्षिक योग्यता में डीएलएड होना चाहिए, यानी या तो आपने डीएलएड किया होना चाहिए जिसे उत्तराखंड में पहले बीटीसी कहते थे, द्विवर्षीय, या उसके अतिरिक्त आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड या 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए, अथवा 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक या एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से बीएड या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएड होना चाहिए। और 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आपके पास टीटी होना जरूरी है, यानी यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट आपके पास होना कंपलसरी है। तो इसका भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और बाकी रही बात, तो इसमें शिक्षा मित्र भी अप्लाई कर सकते हैं जो 31 मार्च 2019 तक कार्यरत हैं और जिनका भुगतान राज्य सरकार के परियोजना अंतर्गत होता है। तो वह उप शिक्षा अधिकारी से एक अनुभव प्रमाण पत्र बनाएंगे और उसको उस पर लगाना अनिवार्य होगा अपने फॉर्म के साथ। फिर वह इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है और टीटी फर्स्ट कर रखा है। तो ऐसे शिक्षा मित्र भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी विज्ञप्ति है, बाकी ये डिटेल मैं आगे बता चुका हूँ पूरी वीडियो में, आप देख सकते हैं। लिफाफे पे 30 रुपये के टिकट लगाने हैं और 5 बजे तक 31 दिसंबर 2020 को आपका डाक वहाँ पहुँचना चाहिए। विज्ञान विज्ञानेतर इस पर लिखना कंपलसरी है। तो मुझे लगता है आप इसको समझ चुके होंगे। और भेजना है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल के पते पर, उसको भी मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अतिरिक्त फॉर्म की बात करें तो आवेदन पत्र इस प्रकार का होगा, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रकार का आवेदन पत्र होगा और ये आवेदन पत्र मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो। आवेदक का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये डिटेल है। यहाँ पर हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, द्विवर्षीय, डीएलएड या बीएलएड, बीटीसी जो भी आपके पास है यहाँ पे भरना है। उनका गुणांक निकालना है यहाँ पर, इसको बेसिक सब कुछ भरना है। और फिर इस फॉर्म को भरने के बाद आप यहाँ नीचे एक अनुबंध पत्र है, इसको फिल करोगे, अपना सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण संख्या, दिनांक लिखोगे और उसकी फोटो स्टेट लगाओगे। विज्ञानेतर या विज्ञान जो भी आपका वर्ग यहाँ पर लिखोगे। जाति एवं 36 आरक्षण की श्रेणी में प्रमाण पत्र यानी SC ST का जो प्रमाण पत्र वो आप यहाँ पर संलग्न करोगे। कुल संलग्नों की संख्या आप अवश्य लिखें, यानी आपने कितने प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट लगाई है जो 100 प्रमाणित है, यहाँ पर लिखना है। अपना नाम, अपने पिता का नाम और पूरी घोषणा करके यहाँ पर अपना हस्ताक्षर, आवेदक का नाम और पता लिखना है, यहाँ पर डेट भेजने की डाल देनी है। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे गंगा प्रकाश वैश्य के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।